दुर्गेश जयवंत पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि ये भोंदू बाबा जो होते हैं उनको दान लेने के लिए, डोनेशंस लेने के लिए भी सरकार अलाउ करती है, उस पर टैक्स भी नहीं होता है। तो ये ऐसा कैसे सरकार करती है? देखिए, सरकार कोई भोंदू बाबाओं को डोनेशन लेने के लिए अलाउ नहीं करती है। ये सार्वजनिक जो ट्रस्ट होते हैं, चाहे धार्मिक ट्रस्ट हो, चाहे सार्वजनिक काम के लिए बनाए हुए ट्रस्ट हो, उनके नियम है। उनके नियम के अनुसार आप जो भी डोनेशन प्राप्त करते हो, वो डोनेशन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि वो किसी की व्यक्तिगत कमाई नहीं है। ये कोई कंपनी नहीं है नफा कमाने वाली। वैसे ही इन ट्रस्ट को किसी भी प्रकार से नफा कमाने की, प्रॉफिट कमाने की भी गुंजाइश नहीं है, ना ही वैसा अवसर होता है। यानी दोनों तरीके के नियम है। आप प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बात नहीं कर सकते हो, और आपको जो डोनेशंस प्राप्त होते हैं उस पर आपको टैक्स भी नहीं होता है। एक तरफ टैक्स नहीं होता, दूसरी तरफ आप प्रॉफिट नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये दोनों बंधन आप पर होते हैं। फिर उसमें काफी नियम ऐसे होते हैं कि आपने जो भी टैक्स प्राप्त किया है, यानी सॉरी, जो भी डोनेशंस आपने प्राप्त किए हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आपको अपने काम के लिए, जो भी काम आपने अपने रजिस्टर करते वक्त लिखे हुए हैं, जो काम आपके ट्रस्ट जिसके लिए बना है, ट्रस्ट के कामों में जो काम एडमिसिबल है, उन कामों पर आपको कुछ हिस्सा खर्च करना पड़ता है। सभी के सभी पैसे आप इकट्ठा नहीं रख सकते हो। हमें इसके लिए, मेरे खुद का संगठन जो है वो इसी सार्वजनिक ट्रस्ट है, धर्मादाय आयुक्त में ये रजिस्टर्ड होता है। अब उनके नियम होते हैं। अब हमारे लिए ये बड़ी दिक्कत की बात होती है, क्योंकि हमेशा तो डोनेशन हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और हमारा आह्वान है 25 लाख रुपए का। तो ये 25 लाख रुपए हमने इकट्ठा कर कर रखे हैं, क्योंकि एक बार हम खर्च कर लेंगे तो फिर से इकट्ठा करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और धर्मादाय आयुक्त हमको बार बार कहते हैं कि आप ये 25 लाख रुपए इतने रख नहीं सकते हो, आपने खर्च करने चाहिए। फिर हमको रिजोल्यूशन सादर करना पड़ा, वगैरह वगैरह, बाकी सब जो बातें होती है कानून के अनुसार वो पूरी करनी पड़ी। और हमको उनके सामने ये बात रखनी पड़ी कि ये जो होता है अमाउंट, वो हमको रखना जरूरी है, क्योंकि हम बार बार लोगों को आह्वान देते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि 25 लाख रुपए आपके कहाँ हैं, और वक्त पर हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे 25 लाख रुपए, जब भी हमको आह्वान स्वीकारना है। फिर उसके बाद में हमको उनकी परमिशन मिले। हालांकि ऐसे पैसे इकट्ठा रख नहीं सकते आप, वो भी आपको शर्त होती है, उसमें से बड़ा हिस्सा आपको, चंग 70% के आसपास पैसे खर्च करने पड़ते हैं। पैसे आप इकट्ठा नहीं रह सकते हो। तो ये दोनों तरीके के नियम होते हैं। ये नियम धार्मिक ट्रस्ट के होते हैं, सार्वजनिक ट्रस्ट के होते हैं। भोंदू बाबाओं के लिए ये नियम नहीं होते हैं। अब भोंदू बाबाओं का ट्रस्ट अलग और धार्मिक ट्रस्ट अलग और सार्वजनिक ट्रस्ट अलग, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए ये जो कानून है सबके लिए, उसका वो फायदा उठाते हैं। अब इसमें अलग अलग ढंग की बदमाशियां चलती है, बड़े पैमाने पर बदमाशियां चलती है। जब आपको एटीजी का सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको जो डोनेशन दिया जाता है, यानी ऐसे ट्रस्ट को जो डोनेशन दिया जाता है, वो डोनेशन जितना अमाउंट भी टैक्स फ्री हो जाता है। तो ऐसे ट्रस्ट को काफी धार्मिक ट्रस्ट इसको अलग ढंग से उपयोग में लाते हैं। कोई व्यक्ति उनके पास 2 करोड़ जमा कर देता है। अब ये 2 करोड़ पर का उसको अगर टैक्स देना है, तो हमारे टैक्स के स्लैब के अनुसार उसको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। कभी कभी 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, 2 करोड़ इसको देते हैं किसी धार्मिक ट्रस्ट को, और ये धार्मिक ट्रस्ट ये 2 करोड़ रुपए हमने धार्मिक काम में खर्च किए ऐसा बताते हैं, और चुपके से उसको 1.25 करोड़ वापिस कर देते हैं। वो आदमी सोचता है कि 2 करोड़ मैंने बताए होते सरकार को, तो 1 से ज्यादा करोड़ तो सरकार ही ले लेती। उससे अच्छा है कि मैंने 2 करोड़ इनको दे दिए, उस पर का टैक्स मेरा बचा,
और उल्टा इन्होंने मुझे 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ वापस कर दिए। और ये ट्रस्ट वाले सोचते हैं कि 50 लाख 75 लाख हमको मिल गए हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ मिलने वाली थी। अब क्या करना पड़ा, इसके लिए हमको थोड़े झूठे दस्तावेज दाखिल करने पड़े, झूठे खर्चे बताने पड़े कि धार्मिक काम ने हमने इतना खर्चा किया है। और धार्मिक काम बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं, हमने 1 लाख लोगों को खाना खिलाया। अब कौन जांचेगा 5,000 लोगों को खाना खिलाया या 1 लाख लोगों को खाना खिलाया। खाना कितना खिलाया, थोड़ा सा प्रसाद दिया या फिर पूरा का पूरा 500 रुपये 1,000 रुपये का एक थाली इस ढंग का खाना खिलाया, ये हिसाब कौन रखेगा। इसलिए ऐसी कई धांधलियाँ ऐसे धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा होती है। और ये जो इस ढंग का पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, वो अपना पैसा वापस निकालने के लिए ऐसे धार्मिक ट्रस्ट का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। इसीलिए सभी कंपनियां अपनी इन ढंग के सार्वजनिक ट्रस्ट खोलती है। ये सार्वजनिक ट्रस्ट खोलने का भी उनका इरादा इसके पीछे का यही होता है कि उसमें से पैसा इस ढंग से वाइट कर ले और फिर थोड़ा बहुत सार्वजनिक काम कर कर नाम भी कमाए। तो कानून में जो भी लूप होल्स होते हैं उसके फायदे कई लोग उठाते हैं। एक तरफ इस ढंग के धार्मिक लोग भी उठाते हैं, कई संगठन ऐसे हैं जो सार्वजनिक ट्रस्ट होते हैं वो भी इस ढंग के फायदे उठाते हैं। अब मेरा जो ट्रस्ट है गए 35 सालों से, अब मेरी इमेज ऐसी है कि कोई हिम्मत नहीं करेगा मेरे पास आकर ऐसी बात करने का। फिर भी जाने अनजाने इधर उधर से मैसेज भेज देते हैं कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, 2.5 करोड़ हमको वापस कीजिए, 2.5 करोड़ का आप उपयोग कीजिए। अब मैं तो ऐसे धंधे नहीं करता हूँ, ना ही मेरे लिए ऐसे धंधे करना संभव है। मेरा इतना बड़ा संगठन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब इतने सालों से काम करते आए हैं, तो ये करना तो मेरे इसमें संभव ही नहीं है, किसी को भी संभव नहीं है, यानी कोई इस ढंग से सोच भी नहीं सकता। इसके बावजूद ऐसे अलग अलग प्रपोजल्स आते रहते हैं। तो ये कानून के जो भी लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश सभी प्रकार के लोग करते हैं। कई कंपनियों के लोग करते हैं, कई बिल्डर्स करते हैं, कई अलग अलग ढंग से पैसे कमाने वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं, और भोंदू बाबा भी करते हैं। भोंदू बाबाओं का तो ये बड़ा धंधा है, ये धार्मिक ट्रस्ट निकालने के और उसके जरिए इस ढंग के लोगों के पैसे को वाइट कर देने का और बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठा करते जाने का। 2 करोड़ लिए, 75 लाख रख लिए, 1.25 करोड़ वापस कर दिए, झूठे। वैसे भी लोग डोनेशन छोटे मोटे देते रहते हैं, उसमें जो काम चलते रहते हैं वो काम इसमें बता देने का, बड़ा चढ़ा कर बता देने का, झूठे हिसाब सादर कर यानी हिसाब देने के, और उसके आधार पर इस ढंग से काफ़ी धंधे ये ट्रस्ट वाले लोग करते रहते हैं। और इसीलिए काफ़ी ट्रस्ट बदनाम भी हुए हैं, धार्मिक ट्रस्ट भी बदनाम होते आए हैं, सार्वजनिक ट्रस्ट भी बदनाम होते आए हैं। और जब मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कि हम एक पैसा भी इधर उधर न करते हुए इतने सालों से काम करते आए, तो आम आदमी को इसके ऊपर विश्वास रखना भी कठिन लगता है। इसके पीछे के ये कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।